बोल। आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे, मैं हूं आमिर साबरी। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का विधिवत गठबंधन हो गया और इस गठबंधन को लेकर समाजवादी और कांग्रेस की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कल 21 फरवरी को हो गई, जिसमें सीट शेयरिंग भी हो गई। 63 और 17 का आंकड़ा दिया गया, 17 कांग्रेस पार्टी और 63 समाजवादी पार्टी। लेकिन कल पीसी में एक बड़ी अहम चीज देखने को ये मिली कि समाजवादी पार्टी के दो नेता, प्रदेश अध्यक्ष उत्तम पटेल और राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी, इसी तरह अविनाश पांडे उत्तर प्रदेश के प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष रह आए। लेकिन अफसोस की बात, जिस वोटों को लेकर के समझौता हुआ है वो है सिर्फ मुस्लिम वोट। बाकी ना तो कांग्रेस के पास कोई दूसरा वोट नजर आ रहा है, ना ही समाजवादी पार्टी पास। समाजवादी पार्टी की बात करें तो उनका सुजातीय वोट यादव भी आज की तारीख में जितना भी वोट है उसका 60% भाजपाई हो चुका है। 6% में 60% भाजपाई हो चुका है। इनके पास 2.40% वोट बचता है। लेकिन इसके बावजूद भी जो अहम बात नजर आई समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो थी मुस्लिम नेतृत्व, यानी कि मुस्लिम नुमाइंदगी। मुस्लिम के नाम पर वहां पर कोई भी आदमी दोनों संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच मौजूद नहीं था। जबकि अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन में तमाम दल मौजूद हैं, जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी है, अपना दल भी है, महान दल भी है और तमाम छोटे छोटे दल थे। लेकिन किसी की कोई भी शेयरिंग ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखी और ना ही सीटों पर नजर आई। अब सवाल पैदा होता है कि इतनी राष्ट्रीय पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी और 17 सीटें मात्र पर सिमट जाना और बात कर लेना। अगर हम राजनीतिक सूत्रों और राजनीतिक पंडितों की माने, जैसे कि राजनीतिक पंडितों का कहना है कि यह समझौता है, एक समझौता ना होकर के एक दबाव में लिया गया फैसला है। अब वो दबाव किसका है, ये बड़ी अहम बात है। क्योंकि जिस तरीके से 2017 में अचानक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समझौता हुआ था और 100, 300 पर 304 और 100 पर कांग्रेस और 304 पर समाजवादी पार्टी लड़ी थी, वो भी प्रदेश में फुल बहुमत होने के बाद भी समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से समझौता किया था और 100 सीटें दी थी। लेकिन हुआ क्या था कि कांग्रेस की 28 सीटें थी, मात्र 8 सीटों पर आकर के सिमट गई। इसी तरीके से 226 सीटें समाजवादी पार्टी की हुआ करती थी, सरकार होती थी फुल बहुमत की, और आने के बाद 47 सीटों पर सिमट गई। क्या वजह थी, ये पूरी प्रदेश की जनता जानती है। लेकिन अब सवाल पैदा होता है, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए ये जो गठबंधन हुआ है, बेमेल गठबंधन, दल तो भले मिल गए हों लेकिन दिल नहीं मिले, ये बहुत क्लियर सी बात है। क्योंकि जैसा राजनीतिक पंडितों का मानना है कि दोनों फैसले और दोनों समझौते प्रियंका जी के कहने पर हुए। अब प्रियंका जी के कहने पर हुए, इसका क्या मतलब है, कुछ समझ से बाहर है। समझ से बाहर इसलिए भी है कि आमतौर से अब ये बात चर्चा का विषय बन गई है कि प्रियंका गांधी ने यह अचानक फैसला लिया और ये समझौता हुआ। ठीक उसी तरह जैसे 2017 में हुआ था। क्या वाकई बात मान ली जाए कि वाड्रा को बचाने के लिए प्रियंका गांधी द्वारा ये फैसला लिया गया, या फिर ये फैसला अगर राजनीतिक है तो समझ से परे है। और जैसा कि लोग कह रहे हैं, तमाम कांग्रेसी नेताओं का भी अंदर खाने कहना है कि ये फैसला सही नहीं हुआ, क्योंकि फैसले में समाजवादी पार्टी से जिस तरह से कांग्रेस ने दब करके समझौता किया है, इससे कहीं ना कहीं दबाव लगता है। अब दबाव का मतलब यह है कि समाजवादी पार्टी का तो कांग्रेस पर दबाव चलना नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी एक क्षेत्रीय दल है और कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय दल है। उसके बावजूद ये समझौता हुआ। तो अब जैसा कि कांग्रेस के तमाम नेताओं का, प्रदेश के नेताओं का भी कहना है, और तमाम जो दानिश्वर हैं, बुद्धिजीवी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका भी ये कहना है कि ये समझौता सिर्फ दबाव में प्रियंका द्वारा किया गया है, क्योंकि वाड्रा को जेल से बचाने के लिए। अब इसमें कहां तक सच्चाई है ये तो प्रियंका गांधी जाने और जिस दबाव में समझौता किया गया वो जाने। बहरहाल ये चर्चा का विषय है, देखते रहिए आगे क्या होता है। 29 नंबर बैठता है, अभी चुनाव में देरी है। हालांकि दबे जुबान लोगों का ये भी कहना है कि आज नहीं तो कल बहुजन समाज पार्टी भी शामिल होगी। यकीनन अगर बहुजन समाज पार्टी इस गठबंधन में शामिल होती है तो यकीन जान लीजिए कि ये बहुत बड़ा गठबंधन आकार ले सकता है, वरना ये फिर एक मुंगेरी लाल